अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखते हैं। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज। बच्चे हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी साइंसेज है ना, उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक फिजिकल में और एक बायोलॉजिकल में। फिजिकल होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होती है, और बायोलॉजिकल होते हैं जो जानवर से रिलेटेड होते हैं। तो फिजिकल हमारे पास जो फिजिक्स है ना, वो बेसिकली डील कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, स्पेस को, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ये किस में आती है? ये फिजिकल साइंसेस में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेस वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कि आपके पास कौन सी ब्रांच है जो चार नीचे गिवन है, वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में अहम पार्ट प्ले करती है? वो फिजिक्स है, क्योंकि बायो तो जानदार से रिलेटेड है, केमिस्ट्री वैसे रिएक्शंस होते हैं, जियोलॉजी वैसे ज़मीन से रिलेटेड होती है, हमारी ज़मीन का जिसमें मुआयना किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फिर किससे रिलेटेड होंगी? वो फिजिक्स से रिलेटेड होगी। ठीक है। एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ऑटोमोबाइल किस क्लास में आती है बच्चे? वो आती है थर्मोडायनामिक्स में। ऑटोमोबाइल में क्या होती है, आप कोई चीज़ बर्न करवाते हो, पेट्रोल वगैरह को बर्न करवाते हो, वहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारा रिक्शा वगैरह चलना शुरू हो जाता है। तो थर्ड मीन हीट होती है, डायनामिक्स जब आपके पास हीट की वजह से कोई चीज़ चलना शुरू हो जाए। डायनामिक्स का मतलब होता है मूव करना। तो ये किस क्लास में आएगी? ये थर्मोडायनामिक्स में आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन यूज। कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसकी एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब वो किस क्लास में, वो किस चीज़ को यूज़ करती है? वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन जो है स्मार्टफोन की। नेक्स्ट है हमारे पास दी वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इन वॉल्स। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आप चीज़ों को ठंडा कर रहे होते हो, हीट एनर्जी वो निकाल रही होती है रेफ्रिजरेटर, और वो ठंडा कर रहे होते हैं। एयर कंडीशनर भी यही होता है कि हीट एनर्जी को बाहर निकाला जा रहा होता है और वो रूम ठंडा हो रहा होता है। मतलब कहीं ना कहीं हीट दोनों में इन्वॉल्व होती है। तो थर्मोडायनामिक्स यही है कि हीट एनर्जी को आप हीट की वजह से कोई ना कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से कोई ना कोई मोशन हो रही है। तो रेफ्रिजरेटर में भी आप चीज़ों को ठंडा करना होता है, तो इससे क्या कर देते हो? हीट एनर्जी बाहर निकाल देते हो। एयर कंडीशनर में भी यही होता है। तो इसलिए ये किस क्लास में आएंगे? ये थर्मोडायनामिक्स में आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में अल्टीमेट लास्ट पे क्या चीज़ जो फाइनल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको लॉ बोलते हैं। जो हमारे पास अल्टीमेट फाइनल हो जाता है ना, एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस दे दिया, थ्योरी दे दी, एक्सपेरिमेंट कर लिया, जब सारी चीज़ें प्रूव हो गई तो लास्ट पे उसको हम नाम दे देते हैं लॉ का। 9.7 है दी स्टेटमेंट, इफ आई डू नॉट स्टडी फॉर दिस टेस्ट। अगर मैं इस टेस्ट के लिए नहीं पढ़ता, देन आई विल नॉट गेट गुड ग्रेड। तो मेरे पास अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये तो एक प्रोडिक्शन है ना कि अच्छा मैं ऐसा नहीं करता तो ये होगा फ्यूचर में। ये प्रोडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे हैं। पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते, रिसर्च करते हो, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इन्वेस्टिगेशन में कर रहे होते हो। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अब कहते हैं हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास? हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास, हाइपोथेसिस आप देते हो, थ्योरी जनरेट करते हो, फिर उससे रिलेटेड तजर्बे करते हो, फिर उसका वो तजर्बा ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो आपके पास पॉसिबल आंसर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 9.13 कहते हैं, ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज डाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑर्गेनाइज डाटा एनालाइज करना है आपने, ये एनालाइज किया हुआ है, तो डाटा को आपने स्टडी वगैरह करना है, तो ये किस में आएगा? ये एनालाइजिंग डाटा में आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है, बाद में आप उसको या कह लें कि एनालाइज का मतलब होता है उस डाटा को गो थ्रू करना, उसमें देखना क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सारा कुछ है, ठीक है। और वो किस क्लास में आता है? वो एनालाइजिंग डाटा में आएगा। नेक्स्ट है 9.11, द कलर ऑफ द डोर इज ब्राउन इज एन एग्जाम्पल। मैं देख रही हूँ, अच्छा डोर है, उसका कलर ब्राउन है, तो वो किसकी एग्जाम्पल आएगी? ऑब्जर्वेशन की। जाहिर सी बात है, मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं बता रही हूँ ना कि इस डोर का रंग जो है वो ब्राउन है। ये एमसीक्यू से स्टिल इसमें मुझे कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।